नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जो पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हों संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना होने वाली है और जिसका प्रकरण है लृट लकार। ठीक है, लृट लकार की जो पाठ्य योजना उसका हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहले देखिए, जो सामान्य फॉर्मेलिटी है जो कि सभी पाठ्य योजना में आपको अच्छे से पता होगी कि जब एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जब बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा के अंतर्गत जाता है तो सबसे पहले ये ब्लैक बोर्ड स्किलों से दिखानी होती है। मतलब ये सामान्य जानकारी है जो भरनी होती है, जैसे कक्षा, कालांश, दिनांक, दिवस, अवधि और प्रकरण का नाम छोड़ देना होता है उसमें। उसके बाद अगर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपन चले तो पहले सामान्य उद्देश्य बनाने होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होता है, जो कि विषय आज का हमारा है संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण के जो भी उद्देश्य होंगे वो कैसे उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य। इनको आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कुछ समस्या अगर आती है आपको कुछ लिखने में या फिर और किसी कारणवश तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, जैसे कि हर पाठ्य योजना के अंतर्गत मैं बताता भी हूँ। तो ये विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। और जब पाठ्य योजना पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। उन चीज़ों की जो सहायता ली जाती है वही सहायक उपकरण कहे जाते हैं, जैसे श्यामपट है, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, कुंचन फलक, जिसे लपेट फलक भी कह देते हैं, पाठ्य पुस्तकम, चार्ट पत्र। व्याकरण की पाठ्य योजना में चार्ट पत्र का प्रयोग विशेषतः किया जाता है, इसलिए इसे विशिष्ट उपकरण भी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान कि बच्चों में आज हम लृट लकार जो पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में पूर्व ज्ञान क्या है वो जानना। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पर। प्रस्तावना प्रश्न देखिए किसी वाक्य या सेंटेंस को लेकर किया जाता है, जैसे कि बालक है सत्यम वदति, कि बालक सत्य बोलता है। उसमें देखिए प्रश्न करेंगे अब हम, अस्मिन वाक्य कर्ता के, कि इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो बालक आपको स्पष्ट दिख रहा है। बालक है किम करती, बालक क्या करता है? तो बालक सत्य बोलता है। अब वदति अत्र किम धातु, की वदति में कौन सी धातु है? तो वद धातु है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो अत्र धातु, अत्र वद धातु कस्मिन लकार है, जो वद धातु है वो कौन से लकार में है? तो यहाँ पे रूप क्या बना है? वदती है। तो वदती में वद धातु, तो वदती, पठती इत्यादि जो शब्द है धातु रूप है वो कौन से में आते हैं? लट लकार में। बाकी लट लकार लृट लकार से पूर्व का है तो बच्चों में ये ज्ञान हो चुका है। अब वद धातु में लृट लकार में कौन सा रूप पढ़ेंगे? बच्चे स्वयं पूछेंगे कि आपने लट लकार तो पढ़ लिया लेकिन लृट लकार में कौन सा बनेगा? तो बच्चा इसका जानकारी इसमें नहीं होती तो वो नहीं बता पाएगा। अगर किसी बच्चे को जानकारी भी होती है तो बहुत अच्छी बात है। ये उनको बच्चे को ये कहेंगे आज हम इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कहेंगे, स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ये कहना ही उद्देश्य कथन कहलाता है। जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पर, जो कि व्याकरण की पाठ्य योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? सोपान माना जाता है। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए हम कुछ सेंटेंस देंगे, मतलब उदाहरण माध्यम में कुछ सेंटेंस देंगे, उनको हल करवा के हम लृट लकार का ज्ञान करवाएंगे बच्चों में। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें देखिए, स ग्रामम गमिष्यति, बहुत सायंकाले गृहं गमिष्यति, अहम मंगलवासरे देहली नगरम गमिष्यामि, त्वं भोजनम खादिष्यसि। अब इस प्रकार के जो वाक्य हैं इनको किस प्रकार समझाना है? देखिए, प्रस्तुतिकरण में ये ध्यान रखने कि हम जब वाक्य को समझाते हैं तब अगर बच्चे को उसका उत्तर आए या चाहे ना आए, आप प्रस्तुत कर रहे हैं, एक छात्र अध्यापक बच्चे को सिखा रहा है, तो इसमें अगर बच्चे को उत्तर कुछ दे पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पा रहा है तो आप स्वयं बताएंगे। ठीक है, इसमें बच्चा बाध्य नहीं होगा। तो देखिए, पहला हम एग्जाम्पल के तौर स ग्रामम गमिष्यति, इसमें पहला प्रश्न है अत्र धातु को है, तो धातु का है तो धातु कौन सी है? इसमें गम धातु है। क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है? तो गमिष्यति। अत्र किम पुरुष, पुरुष कौन सा है? तो प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है? तो एक वचन है। ठीक है, ये गमिष्यति के ऊपर ये प्रश्न किए गए हैं। उसके बाद देखिए, वैसे ही सेम प्रोसेस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सेम प्रोसेस करनी है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है वरना थोड़ा लंबा हो जाता, बाकी आप लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। यानी ये प्रश्न आपको, ये चारों प्रश्न ऐसे लिख देने हैं नीचे, क्योंकि 3 से 4 तो उदाहरण देने बनते हैं और उसमें सेम प्रश्न यही पूछने हैं, बाकी उत्तर आपको इसमें दिख रहा है। तो ये 3-4 जो उदाहरण हैं वो आपको देने हैं। उसके बाद आता है श्यामपट सारांश।
कि बच्चे को श्यामपट्ट के माध्यम से कुछ समझाया जाता है और भी थोड़ा डिटेल से। तो रामायणम पठिष्यति, श्याम रामम प्रक्षति, अहम सत्यम वदिष्यति। तो इस प्रकार से 4-5 प्रश्न जो वाक्य हैं उनको थोड़ा डिटेल से और बताएंगे कि इसमें कौन सी धातु कौन सा लकार है। ठीक है, जैसे इसमें पठती है, ये लट लकार के अंदर आता है, तो इसका लिट लकार में परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसमें कंपैरिजन करके भी बताएंगे। उसके बाद होता है सामान्यीकरण, जब इसको सामान्य किया जाता है। बच्चे को हमने बहुत सारे उदाहरण बता दिए, बहुत सारे नियम बता दिए, उसके बाद कुछ सामान्य तरीके से कि बच्चा देखते ही समझ जाए कि हाँ ये लिट लकार का सेंटेंस है। इसमें देखिए वद धातु में लिट लकार के सारे रूप बताएंगे। तो इसमें जो लिट लकार है उसके बताएंगे। तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, लट लकार जैसे चलता है उसके श लग जाता है, बस इतना सा रूप है, बच्चे को आपको ये समझाना है। उसके बाद आते हैं अन्य धातु रूप बताना है इसमें, और उसके बाद आते हैं मूल्यांकन पर। ठीक है, बच्चों का बहुत अच्छे से प्रयास करवा दिया। उसके बाद मूल्यांकन करते हैं कि भविष्य कालार्थे क लकारे जायते, कि भविष्य काल को हम संस्कृत में किस प्रकार से जानते हैं, तो वो लिट लकार जानते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है। पिबंती शब्दस्य लिट लकार, की पिबंती जो लट लकार में है उसका लिट लकार में कौन सा है, तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो ये क्या बनेगा, तो इसमें आपको बताना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, वैसे 4 से 5 इसमें प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। उसके बाद आते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर जो कि है गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य में हम देते हैं पट गम लिख एतानाम शब्दा धातु रूपाणाम लिट लकारस्य मध्य लेख नियम। मतलब ये है कि आपको ये 3-4 जो धातु है इनके भी रूप लिख के लेके आने हैं। ऐसा हम गृह कार्य बच्चों को देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। और बाकी PDF की लिंक है, ध्यान रखना, जो PDF की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ताकि आप वहाँ से इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।